अब सदर भी आप बनो, वजीर आजम भी आप बनो, MNA भी आप बनो, करप्शन भी आप करो, जिना भी आप करो और वो चोरी भी आप करो, मुल्क को आप भी तोड़ो, और जब मौका आए तो अमेरिका के कहने पर हमारे नबी की इज्जत पे हाथ डालो, फिर मालूम करो, फिर हमें अच्छी तरह जान लो, फिर हमें जिंदे रहने का कोई हक हासिल नहीं, फिर हम मैदान में आएंगे। कैसा मैदान सजेगा? इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, हमारे पास गोली नहीं है, तुम्हें ये गोली मुबारक हो, हमारे पास बंदूक नहीं है, ये बंदूक तुम्हें मुबारक हो, हमारे पास पठानों का टोपक नहीं है, ये भी आपको मुबारक हो, हमारे पास पिस्टल नहीं है, ये भी आपको मुबारक हो, हमारे पास कलाशन नहीं है, ये भी आपको मुबारक हो। लेकिन क्या हुआ अगर ये चीजें नहीं है? हमारे पास एक सीना है जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से लबरेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन्नमा अईज़ुकुम बिवाहिदा अन तक़ूमू लिल्लाहि मसना व फ़ुरादा सुम्मा ततफ़क्करू। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इन्न सुल्तान वल क़ुरआन सयफ्तरिक़ान ला ततफ़ारक़ुल किताब फ़दूरू हैसु यदूरुल किताब इन तुतीउ उमराअकुम व तुहस्सिनु उमूरहुम फ़अज़ल्लूकुम व इन असैतुमुहुम फ़क़ातलूकुम। क़ील मा नस्नउ या रसूल अल्लाह? क़ाल फ़स्नउ कमा सना अस्हाबु ईसा इब्न मरियम नुशिरू बिलमनाशीर व हुमिलू बिलखुशब व मौतुन फ़ी ताअतिल्लाह खैरुम मिन हयातिन फ़ी मासियतिल्लाह व मौतुन फ़ी ताअतिल्लाह खैरुम मिन हयातिन फ़ी मासियतिल्लाह व मौतुन फ़ी ताअतिल्लाह खैरुम मिन हयातिन फ़ी मासियतिल्लाह। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। या लाइमी कुफ़िल मलामा अनिल्लज़ी अज़नाहु तूलु सिक़ामिही व शिक़ाइही अज़लुल अवाज़िल हौल क़ल्बि ताइही व हवल अहिब्बति मिन्हु फ़ी सौदाइही इन कान क़द मलकल क़ुलूब फ़इन्नहु मलकज़ ज़मान बिअर्ज़िही व समाइही ऐन सलासतु मिन सलासि खिलालिही मिन हुस्निही व मज़ाइही व इबाइही अउहिब्बुहु व उहिब्बु फ़ीहि मलामतन इन्नल मलामत फ़ीहि मिन आदाइही मज़तिद्दुहूर व मा अतैन बिमिस्लिही मज़तिद्दुहूर व मा अतैन बिमिस्लिही व लक़द अता फ़अजज़ना अन नुज़राइही। हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है, हमारे मुल्क चले आओ सदा बरसात रहती है। कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती हैं। ओ मेरे हमनशी चल कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। जब भी अहले चमन को ज़रूरत पड़ी, खून हमने दिया, गर्दनें भी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन हमारा तुम्हारा नहीं। हाथ मेरी तबाही में उन्हीं का था जिनको अपना समझता रहा आज तक। गैर तो गैर हैं, गैर से क्या गिला,
मेरा गैरों की जानिब इशारा नहीं। दिल को बहलाऊं कैसे शब हिज्र में, दिल बहिलने का कोई सहारा नहीं। रात भी ढल गई चांद भी छुप गया, रात भी ढल गई चांद भी छुप गया, आसमां पे भी कोई सितारा नहीं। मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए, मेरा ज़ौक़ नज़र आज़मा लीजिए, गर हो बिजली गिराना गिरा लीजिए। मैं भी निकला हूँ घर से यही सोच कर, या तो नजरें नहीं या नज़ारा नहीं। जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है। वो यकीनन सुनेगा, वो यकीनन सुनेगा दुआएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। रब्बे आइन्नी वला तुइन अलैया वंसुरनी वला तंसुर अलैया वमकुरली वला तमकुर अलैया वहदिनी वयस्सिरिल हुदाली वंसुर अला मन बगा अलैया। रब्बे जअलनी लका शाकिरा लका ज़ाकिरा लका राहिबा लका मितवा लका मुख़बिता इलैका अव्वाहम मुनीबा। रब्बे तक़ब्बल तौबती वग़सिल हौबती वाजिब दावती वसब्बित हुज्जती वस्लुल लिसानी वहदी क़ल्बी वस्लुल सख़ीमत सदरी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और स्टेज पर बैठे हुए ज़ुआमा और इंतहाई काबिल एहतराम सामीन हाज़िरीन, आपकी खिदमत में कह रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बताया गया कि बज़्म हसान के नीचे यहाँ हम्द व नात की महफ़िलें होती हैं और वो तसलसल के साथ होती हैं रबीउल अव्वल की 12 तारीख से लेकर आज तक। और आज उनका आखिरी प्रोग्राम है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आखिरी गुफ्तगू के लिए हमें पसंद किया है और मैं अपने लिए इसको एज़ाज़ समझता हूँ। इन नौजवानों को जो बज़्म हसान के नाम से काम करते हैं उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला उनकी मसाई जमीला को कबूल फरमाए। हमारे पास नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के अलावा कोई चीज़ नहीं है। हकीकत ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम के अलावा कोई चीज़ नहीं है। इन बच्चों ने अगर ये माहौल बनाया है तो अल्लाह ताला इन्हें कबूल व मंजूर फरमाए और इस माहौल को अल्लाह ताला ख़त्म नबूवत के लिए और इस्लामी निज़ाम के लिए अल्लाह ताला ज़ीना और वसीला बनाए। दिल से दुआ निकलती है। मुझे मौलाना हसन नदीम ने बताया है कि आप बहुत पहले आए थे और अभी बताया कि वो आप आए थे 2008 में आए थे। दरमियान में क्यों नहीं आए ये तो यही बताएंगे। चूँकि मैं मुल्क के जालिमों और ताकतवरों के ख़िलाफ़ बोलता रहता हूँ, फिर जेल जाता हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे सुनना ज़रा मुश्किल होता है। एक वक़्त था कि मौलाना अक़नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ठीक बात करते थे, लेकिन अपने साथी भी उनको बुलाने से कतराते थे। लेकिन आखिर कब तक ऐसा होगा? हमारी बात को सुना जाए, जहाँ हम गलत बोलते हैं आप कहते हैं भाई ये बात गलत है, और अगर ठीक है उस बात पे अमल किया। हमारी बात यह है कि हमारी एक शनाख्त है,
हमारे सर पर टोपी या पगड़ी होती है, चेहरे पर दाढ़ी होती है, हमारी घरवाली पर्दा करती है। हमारा अक्सर ताल्लुक़ मस्जिद और मदरसे से होता है और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के ज़रिए से पहचाने जाते हैं और हमारा आदमी बहुत दूर पहचाना जाता है, बहुत बड़े मजमे के अंदर मुमताज़ होता है। जंगल से अपने सर पर गठड़ा उठाने वाला आदमी हमारा रास्ते पे जा रहा हो तो पजारों पराड़ों वालों को पता होता है कि किस चीज़ से कमिटेड, सबको पता होता है। हमारी पहचान अलग है। लोग हमें मजहबी कहते हैं, कोई जुनूनी कहते हैं, कोई कहते हैं इस इलाके में इस दौर में फिट ही नहीं है, ये कोई बालाई मखलूक है। ये हम वो लोग हैं, यहाँ रहते हैं और अभी से नहीं आए, हम पहले से यहाँ मौजूद। पाकिस्तान नहीं बना था तो हम थे, पाकिस्तान नहीं टूटा था तो हम थे, दहशतगर्दी नहीं आई थी तो हम थे, मुशर्रफ नहीं आया था तो हम थे और हैं। और आप बोलो इंशाअल्लाह रहेंगे, ऊंची आवाज इंशाअल्लाह। हम क्या कहते हैं, लोगों को चाहिए होता है कि हमें सदर बनाया जाए, हमें वज़ीर आज़म बनाया जाए, हमें जर्नल बनाया जाए, हमें चीफ जस्टिस बनाया जाए, हमें वज़ीर आला बनाया जाए और हमें गवर्नर बनाया जाए, MNA की सीट दी जाए, MPA की वज़ीर मुशीर बनाया जाए। हमारी ये चाहत ही नहीं है। जमीयत उलमा के नाम से काम करते हैं और अभी 26वीं आईनी तरमीम में सब पे नाक रगड़वाई है। वो लोग जो हमें शजर ममनू समझते थे, हमारी सियासत ख़त्म करना चाहते थे, उनकी ख़त्म होती नज़र आती थी। और मौलाना साहब ज़बान हाल से बोल रहे थे बड़ा रश नहीं करो, आराम आराम से आओ। लोग आते थे। हम ये लोग हैं। हमारी शनाख्त बिल्कुल वाज़ेह है। हमारी शनाख्त ऐसी नहीं है कि वो वाज़ेह नहीं है। हम ये दुनिया की चीज़ें नहीं मांगते। जमीयत उलमा के नाम से जो चीज़ें सामने आती है तो वो आ जाती है, उसको ले लेते हैं। हम सदर भी बनना चाहते हैं लेकिन किसी कानून से बनेंगे ना, किसी के अता करने से तो, चापलूसी से तो नहीं बनेंगे। हम पाकिस्तान के 1 नंबर के शहरी हैं। हमारे जेब में शादी कार्ड पाकिस्तान का है, हमारा डोमिसाइल पाकिस्तानी है, हम वोट देते भी हैं, लेते भी हैं। अगर इस रास्ते में हम चलते चलते सदर पाकिस्तान बन गए तो ठीक है, लेकिन फौजियों के बूट पॉलिश करके तो हम नहीं लेंगे और न लिया है। अज़ल से रच गई है सरबुलंदी अपनी फितरत में, हमें तो टूटना आता है, झुक जाना नहीं आता। जब कुछ न बन सका तो डबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नती तूफान न करेंगे। कुछ समझ कर ही हुए हैं मौज दरिया के हरीफ, वरना हम भी जानते हैं आफियत साहिल में है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदों से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। हमने इकबाल का कहा माना, हमने इकबाल का कहा माना, हमने इकबाल का कहा माना और फाकों के हाथों मरते रहे। झुकने वालों ने रिफतें पाई, झुकने वालों ने रिफतें पाई और हम खुदी को बुलंद करते रहे। जब कुछ न बन सका तो डबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नती तूफान न करेंगे। ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज न दी, ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज न दी। वो आंखों की माजूरी थी, ये गैरत की मजबूरी थी। ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज न दी, वो आंखों की माजूरी थी, ये गैरत की मजबूरी थी। वो ठोकर खाना आंखों की माजूरी थी, गैरों को आवाज न दी, ये गैरत की मजबूरी थी। ठोकर खाकर जब भी गिरा गैरों को आवाज न दी, वो आंखों की माजूरी थी, ये गैरत की मजबूरी थी। ये मनसब हमें मिल सकते थे, ये मनसब हमें मिल सकते थे,
लेकिन शर्त हुजूरी थी, ये शर्त हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। ये हमारा चेहरा है, खूबसूरत चेहरा, ये हमारी शनाख्त है, ये हमारी अलामत है। हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए? हम इसलिए पैदा हुए कि कलमे के नाम पर बनने वाले मुल्क में नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। उसका नाम लेकर जो सदर पाकिस्तान बनता है और उसका नाम लेकर जो जर्नल बनता है, जज बनता है, वज़ीर आज़म बनता है, वो गैरों को कहने पर अपनी नबी की इज्जत पर हाथ डालेगा। हम शोर मचाएंगे ऐसा नहीं करो, और हाथ डालने वाले का हाथ रोकते हैं कि नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इज्जत पर हाथ नहीं डालो। हम इसलिए पैदा हुए हैं। अगर कोई लोग हमारे साथ इमरानी मुआहदा करना चाहते हैं, हम उस इमरानी मुआहदे के लिए तैयार हैं। सदारत भी आपकी हो गई है, वजारत भी आपकी हो गई है, जर्नल भी आप बनो, हम नहीं बनेंगे, जज भी आप बनो, हम नहीं बनेंगे। सारे मफादात आपके हों, हमारे पास कोई मफाद न हो। न हम टेक्नोक्रेट बनेंगे, न हम ब्यूरोक्रेट बनेंगे, न कोई आपसे कोई रियायत मांगेंगे, लेकिन ये मुआहदा तो हो कि ये सब ओहदे तुम्हारे हों और नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत हमारे हवाले करो। इसको कुछ नहीं कहो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस रहेंगे, मस्त रहेंगे, मलंग रहेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत को हमने ले लिया है, बाकी सब ओहदे छोड़ दिए हैं, ये ओहदे नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पे हाथ डालोगे तो हम तो कानून को मानते हैं। एक छोटा सा पुलिस वाला होता है 2 टके का, उसको भी हम मानते हैं। एक आदमी आकर सबको बांध के ले जाता है, हम उसको मानते हैं। आईन मानते हैं, पाकिस्तान को अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत समझते हैं। हम हर चीज मानते हैं, कोई चीज से इनकार नहीं करता जो मानने की चीज है। आपसे कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत पे हाथ न डालो। हम नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, गैरतमंद बेटे कहलाना चाहते हैं, बेगैरत बेटे नहीं कहलाना चाहते। अब सदर भी आप बनो, वज़ीर आज़म भी आप बनो, MNA MBA भी आप बनो, करप्शन भी आप करो, जिना भी आप करो, और वो चोरी भी आप करो, मुल्क को आप भी तोड़ो, और जब मौका आए तो अमेरिका के कहने पर हमारे नबी की इज्जत पे हाथ डालो, फिर मालूम करो, फिर हमें अच्छी तरह जान लो, फिर हमें जिंदे रहने का कोई हक हासिल नहीं। फिर हम मैदान में आएंगे, कैसा मैदान सजेगा। इधर आ सतमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हमारे पास गोली नहीं है, तुम्हें ये गोली मुबारक हो। हमारे पास बंदूक नहीं है, ये बंदूक तुम्हें मुबारक हो। हमारे पास पठानों का टोपक नहीं है, ये भी आपको मुबारक हो। हमारे पास पिस्टल नहीं है, ये भी आपको मुबारक हो। हमारे पास कलाशन नहीं है, ये भी आपको मुबारक हो। लेकिन क्या हुआ अगर ये चीजें नहीं है? हमारे पास एक सीना है जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से लबरेज है। हमारे पास एक सीना है जो नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत पे कटना चाहता है। हमारे पास एक सीना है वो उलमाए देवबंद का सीना। हमारे पास एक सीना है वो आजादी की तारीख चलाने वाला सीना। हमारे पास एक सीना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर अगले को मजबूर करने वाला सीना। हमारे पास एक सीना है जो नबी अलैहिस्सलाम के पसीने पे मरना चाहता है। इधर आ सुतमगर, हुनर आजमाए, इधर आ सुतमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये मुकाबला होगा, गोली का मुकाबला गोली से शेखुलिन ने रोका है, बंदूक का मुकाबला बंदूक से शेखुलिन ने रोका है। किसी बंदूक को हाथ लगाना शेखुलिन ने रोका है। मैं शेखुलिन का बेटा हूँ, ठीक ठाक सुलभी बेटा हूँ, असली नस्ली बेटा हूँ। बंदूक को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन जब मैं समझूंगा मेरे बाप पे हमला हो रहा, मेरी माँ पे हमला हो रहा, उनको गाली दी जा रही, फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत पे हमला हो रहा, फिर हम मजीद जिंदा नहीं रहेंगे, फिर हम मजीद जिंदा नहीं रहेंगे, फिर हम मजीद जिंदगी की ख्वाहिश नहीं करेंगे। मुकाबला होगा तेरा और मेरा। आपके पास गोली होगी, मेरे पास सीना होगा। आपके पास कलाशन होगा, मेरे पास सीना होगा। आपके पास बंदूक होगी, मेरे पास सीना होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, कहता रहूंगा कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी और देवबंद के बेटों के सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह।
एक ही आदमी है और कोई नारा नहीं लगा रहा। इसका क्या? बज़्म हसान के साथियों, आपने ठीक किया है। ये हमारी शनाख्त है। हमारा क्या गुनाह है? कोई आदमी समझाए ना कि हमारा गुनाह क्या है। साहिब मिशकात ने एक असर लिखा है कि मिस्र से बलवाई आए उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, और उन्हें घेरा किया। 14 दिन तक पानी भी नहीं छोड़ा, खाना भी नहीं छोड़ा। लोग तो जनाब हुसैन को रोते हैं ना, इसलिए कि जनाब हुसैन के पीछे हमारे अहले तशय्युअ की एक पूरी जमात है, वो हुसैन हुसैन कहती है। वरना मजालिम तो जनाब हुसैन के करबो बला से और ज़्यादा हैं। जनाब उस्मान के मजालिम को देखो, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पर होने वाले मजालिम को देखो, आइज़ बैतुल्लाह पर होने वाले मजालिम को देखो, और वो देखो जो हंज़ला के बेटे अब्दुल्ला की सरबराही में जो जिहाद हुआ था मदीने में, जिसको वाक़े हर्रा कहते हैं, कितने मजालिम हुए। अगर आप इन मजालों में मेरठ करो तो आपको करबो बला के मजालिम बहुत छोटे नजर आएंगे। बड़े बड़े मजालिम हमने बर्दाश्त किए हैं और ये मजालिम हुए हैं। ये हमारी तारीख है। एक वाक़या ये है कि जनाब उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु 14 दिन के महसूर हैं, बहुत बड़े खलीफा हैं, बादशाह है। गुरूर था, नमूद थी, हटो बचो की थी सदा। और आज आपको क्या बताऊं, लहद का भी पता नहीं। हमारे एक बहुत बड़े खान यहाँ सदर हुआ करते थे, जनरल अयूब खान, हरीपुर हजारा के थे। आज आपसे पूछता हूँ उसका कब्र किधर है? किसी को कब्र ही नहीं मालूम। आज उनकी कब्र नहीं मालूम। जनाब उस्मान अपने मकान के बालकनी पे चढ़े, लोगों ने मना किया, फसादियों से बात नहीं करो, फसादियों से बात नहीं करो। आप ऊपर चढ़े और बात की मना होने पर नहीं मना हुए। तो लोगों से कहा, लोगों आप मुझे कत्ल करना चाहते हो? आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरा क्या गुनाह है? इस्लाम में तो मार पड़ती है, कत्ल होता है 3 बातों पर। मेरे अंदर तो 3 बातें मौजूद नहीं हैं, मुझे क्यों मारते हो? इस्लाम में तब मारा जाता है जब कोई आदमी मुसलमान हो फिर मुर्तद बन जाए। मैं तो मुर्तद नहीं बना। इस्लाम में तब कत्ल किया जाता है कि जब आप जिना करो और आप शादीशुदा हो, तो फिर आपको रजम किया जाता है। मैंने तो शादी नहीं की, वो मैंने जिना नहीं किया। और मैं कहता हूँ कि जनाब उस्मान वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इफ़्फ़त का बहुत बड़ा नाम है। और कहा कि इस्लाम में इसलिए मारा जाता है कि आप किसी को नाहक कत्ल कर दे हो तो किसासन आप कत्ल होते हो। तो मैंने तो ऐसा भी नहीं किया, क्यों मारते हो? फवल्लाहि मर्तदत मुज़बायातु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फवल्लाहि मा ज़नैतु फिल जाहिलियत वला फिल इस्लाम फवल्लाहि मा क़तलतु नफ्सन। जाहिलियत में लोग जिना को अपनी बहादुरी के तौर पर पेश किया करते थे। शायर कहा करते थे कि वो जिसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, मेरा ममदू, वो इतनी इतनी लड़कियों के साथ एक रात में जिना करता था, कुव्वत रजूलियत ज्यादा थी उसमें। वो जहाँ जिना की गुंजाइश थी जाहिलियत में, मैंने वहाँ जिना नहीं किया। इस्लाम में तो सवाल पैदा नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की तो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करने के बाद 1 मिनट के लिए मैं मुर्तद नहीं हुआ और मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। कत्ल तो बहुत बड़ी बात है। उस्मान ने तो मक्खी को भी नहीं मारा। एक दिन मेरा उस्मान और आपका उस्मान खुतबा दे रहा, एक देहाती आया, उसके बाद डंडा था पाँव पे मारा, पाँव पे मारा बगैर किसी वजह के। जनाब उस्मान नीचे गिर गए मिंबर से, लोगों ने उठाया, इतना जोर से मारा था कि अब उस्मान खुतबा जारी नहीं रख सके जुमे के दिन का। कहा मुझे घर ले जाओ। घर ले जाया गया उनको, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसने मारा है पता करो। कहा जी एक देहाती आया है, आराबी है, उसने मारा है। क्या वजह है? क्या वजह तो कुछ नहीं। कहा जाओ उसको कह दो कि मैंने आपको माफ कर दिया। जनाब उस्मान को कहा गया, वो तो शर्मिंदा ही नहीं है, वो तो नादिम ही नहीं है, वो तो पशेमान ही नहीं है, वो तो नहीं कहते मुझसे गलती हो गई। वो तो फख्र से तस्करे करता है बात कि मैंने बादशाह को मारा है। वो तो शर्मिंदा नहीं है। किस तरह आपने माफ कर दिया? उस्मान का जुमला लिख लो, ये जुमला आजकल नहीं मिलेगा। उस्मान ने कहा अगर वो माफी मांगता है तो भी मैंने माफ कर दिया है, और अगर वो माफी नहीं मांगता तो भी मैंने माफ कर दिया।
फ़वल्लाहि मर्तदत्तु मुज़बायातु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मुझे क्यों मारते हो। फ़वल्लाहि मा ज़नैतु फिल जाहिलियति वला फिल इस्लाम, मैंने जिना नहीं किया, क्यों मारते हो। फ़वल्लाहि मा क़तलतु नफ़्सन। आज जनाब उस्मान की इक़्तिदा में उसका बेटा खड़ा हुआ, यहाँ झावरिया के अंदर कह रहा है, ताकतवर लोगों हमें क्यों मारते हो, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। आप उसको मार दो जो पाकिस्तान नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ। आप उसको मारते हो जो पाकिस्तान के अंदर आईन पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ। कितना मानता हूँ, जमहूरियत को भी मानता हूँ। मैं जिहादी आदमी हूँ, किताबुल मगाजी पढ़ता हूँ, बुखारी में किताबुल जिहाद पढ़ता हूँ। मेरे हाथ में तो बंदूक होनी चाहिए थी और बंदूक से लड़ना चाहिए था, लेकिन मैंने बंदूक को रखा, वोट की पर्ची से मुकाबला करता हूँ। वो भी आप हमारा नतीजा तब्दील कर लेते हो, बदमाशों को मौका देते हो, पैसे वालों को मौका देते हो, हमें मौका नहीं देते। पंजाब में भी, सरहद में भी, बलूचिस्तान में भी, पूरे मुल्क में हम तो मानते हैं, आपके साथ बैठे रहते हैं, सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में, सेनेट में, आपके साथ शामिल होते हैं, सूबाई वजारतों में, वजीर आला में, गवर्नर में और कौमी विफाकी वजारतों में। हम पाकिस्तान को अल्लाह की नेमत समझते हैं, फिर क्यों मानते हो। फिर मैं पूछता हूँ मेरा निजामुद्दीन कहाँ चला गया, फिर मैं पूछता हूँ मेरा हसन जान कहाँ चला गया, वो यूसुफ लुधियानी कहाँ चला गया, असलम शेखुपुरी किधर चला गया। फिर मैं मानता हूँ वो वाना के अंदर एक आदमी था, एक मलंग आदमी था, MNA था, मौलाना मेराजुद्दीन कहाँ चला गया, वो मौलाना नूर मोहम्मद MNA कहाँ चला गया। फिर मैं मांगता हूँ वो जो जामे फारूकिया कराची है, उसकी पूरी वैन को क्यों कत्ल कर दिया गया। फिर मैं पूछता हूँ वो जो जामे बिलोरी टाउन है, उसके मुहतमिम को असातिज़ा समेत क्यों मारा गया, एक पूरी नस्ल को क्यों कत्ल कर दिया गया। मेरा गुनाह बताओ, मेरा क्या गुनाह है। जब मेरा कोई गुनाह नहीं तो आपको मुझे नहीं कत्ल करना चाहिए, मुझे नहीं मारना चाहिए। मेरा क्या गुनाह है। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ा मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। जिंदा गाड़ी गई बच्ची के बारे में पूछा जाएगा, इसको आपने क्यों जिंदा गाड़ा है। बाप आया है, नबी अलैहिस्सलाम के पास दरबार में हाजिर हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं, आप वही बाप हो जिसने अपनी बेटी को जिंदा दरगोर किया। जी हाँ, वाकया सुनाओ, किस तरह पत्थर दिल ने अपनी बेटी को मारा है, किस तरह उसको जिंदा दफनाया है। बाप बोल रहा, नबी अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं, माहौल सोगवार है, नबी अलैहिस्सलाम के आंखों में आंसू हैं। बाप बोल रहा कि मेरी बेटी पैदा हो गई, मेरी हमीयत जाग गई, जाहिलियत की अहमियत जाग गई कि बेटी को नहीं छोड़ना। मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी बेटी बड़ी हो जाए। फिर एक दिन आया कि बेटी बड़ी हो गई, मैंने उसको नहलाया धुलाया, मैंने अच्छे कपड़े पहनवाए, उसके आंखों में सुरमा लगाया, सर में हमने कंघा कराया, तेल लगाया। खूबसूरत बच्ची तोते की तरह बोल रही थी और हाथ से पकड़ को ले जाया गया। वो पूछ रही थी, अब्बू आप कहाँ ले जा रहे हो। काश वो समझती हो कि बाप अपनी बेटी को सयाहत के लिए ले जा रहा, लेकिन सयाहत कहाँ थी, वो तो आखिरत की सयाहत थी। बहुत दूर जाकर बाप वहां पर एक कुआं बना रहा है, खड्डा बना रहा है। बेटी पूछ रही है कि यहाँ तो कोई आबादी नहीं, अगर आप यहाँ कुआं बनाएंगे किसको फायदा होगा, किसी को फायदा नहीं होगा, लिहाजा यहाँ न बनाए, बस्ती के पास बनाए। बेटी ये कुआं नहीं है, ये वो कुआं है जिससे पानी नहीं निकलता, जिसमें इंसानियत को दरगोर किया जाता है। जैसे ही उसका वारिस लगा हुआ खोद रहा, बेटी आकर उसका पसीना पूछ रही है, बेटी आकर उसके हाथों को दबा रही है, पाँव को दबा रही है। अब्बू आप थक गए हो ना, आप थक गए हो ना। एक मौका आया कि ये गड़ा इतना हो गया कि बेटी का सर उसमें छुप सकता है, उसको वहां खड़ा कर दिया। बेटी पूछ रही है, अब्बू आप मुझसे मजाक करते हो, किसी बाप ने बेटी से मजाक किया, इस तरह मजाक करते हो। लेकिन वो तो मजाक नहीं था, खुदा की कसम वो मजाक नहीं था, वो सच था, वो सच था, मजाक नहीं था। उनके पाँव के अंदर मिट्टी डाली, पाँव फंस गए। अब वो पूछ रही है, अब्बू आप ऐसा क्यों कर रहे हो।
तोतली ज़बान की बच्ची है, उसको क्या पता है क्या हो रहा, जालिम समाज के क्या इरादा है ये पता नहीं उसको। वो फिर कह रही अच्छा अबू आप मुझे यहाँ छोड़ के जाओगे तो मुझे भूख लग जाएगी ना, फिर खाना कौन लाएगा। क्या अबू आप मुझे छोड़ के जाओगे मुझे प्यास लग जाएगी ना, तो फिर पानी कौन पिलाएगा। फिर अब्बू रात को सर्दियों की बिस्तर कौन देगा, मेरी माँ तो नहीं है। और अब्बू वो जो जंगल से शेर आएगा, दरिंदा आएगा, भेड़िया आएगा, वो मुझ पे हमला करेगा, मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं उसको हमला किस तरह अपने आप को बचाऊंगी, ये आप क्या करते हो। वो बोलती रही और मैं वो पाँव में डालता रहा, मट्टी को डालता रहा, मट्टी डालता रहा, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आ गया कि वो मट्टी उसके सीने से बुलंद हो गई। अब उसकी आंखों के अंदर काली पितली चली गई, सफ़ेद आ गई। अब अचानक वो पूछने लगी अच्छा अब्बू आप मुझे मारना चाहते हो, अगर आप मारते हो इतना तो बताओ कि मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या गुनाह किया है, गलती तो बताओ। मट्टी डालता गया यहाँ तक कि मट्टी उसके मुंह में चली गई और वो आवाज़ हमेशा के लिए बंद हो गई। वह तो सोइलत बेअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, पूछा जाएगा वहाँ उस बच्ची से आपको क्यों मारा गया। फिर हमसे भी पूछा जाएगा शेखुल हदीस को क्यों मारा गया, शेखुल कुरान को क्यों मारा गया, इस मुफ्ती को क्यों मारा गया, इस आलिम को क्यों मारा गया, इसका क्या गुनाह था, क्यों मारा गया, इसका तो कोई गुनाह नहीं है, फिर क्यों मारा गया। क्या दाढ़ी रखना वजह कत्ल बन गई है, क्या पगड़ी को सजाना वजह कत्ल बन गई है, अपनी बीवी से पर्दा कराना ये वजह कत्ल बन गई है। उस्मान आपके कातिल ने भी नहीं बताया कि आपको क्यों मारा। जिंदा दरगोर होने वाली बच्ची आपके बाप ने भी नहीं बताया कि आपको क्यों मारा, और मुझे भी नहीं बताया जा रहा कि मेरा मुस्तकबिल क्या है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मेरा क्या गुनाह है। तुम 65 की जंग कर रहे हो, पीछे उलमा फतवा देते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप 48 की जंग करते हो, उलमा आपके साथ खड़े होते हैं, हम आपके साथ हैं। आप जंग करते हो 71 की, हम फतवा देकर आपकी तायीद करते हैं, और आप दहशतगर्दी के खिलाफ हमसे फतवा मांगते हो, हम अपने तालिबान के खिलाफ आपको फतवा देते हैं, आपको जवाब फराहम करते हैं, आप उनको मारते हो। बताओ मेरा गुनाह क्या है, ये गुनाह आपने बताना होगा। अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं वक्त का उस्मान हूँ, अगर नहीं बताओगे मैं जिंदा दरगोर लड़की हूँ, अगर नहीं बताओगे मैं पाकिस्तान का मजलूम हूँ। और इंशाअल्लाह ये बादल छट जाएंगे और इंशाअल्लाह अंधेरा चला जाएगा, इंशाअल्लाह जुल्मत चली जाएगी, इंशाअल्लाह जुल्म चला जाएगा, इंशाअल्लाह शिर्क चला जाएगा, इंशाअल्लाह कादियानियत चली जाएगी, इंशाअल्लाह वो बिदअत चली जाएगी, इंशाअल्लाह बातिल चला जाएगा, हक आएगा। मेरे सच्चे अल्लाह ने बताया वकुल जाल हक वज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। इंशाअल्लाह अब मजीद नहीं रोएंगे, उठेंगे, नबी की खत्म नबूवत पर एक इनकलाब को बर्पा करेंगे, सारे बदले ले लेंगे। ये पाकिस्तान मैंने आपकी चोरी के लिए नहीं बनाया, ये पाकिस्तान हमने आपके जिना के लिए नहीं बनाया, ये पाकिस्तान आपकी करप्शन के लिए नहीं बना, ये पाकिस्तान आपकी बदमाशी के लिए नहीं बना, ये नबी के नाम के लिए बना था, बना है, बनता रहेगा, जुड़ता रहेगा, अल्लाह के नाम पर बना था, बना है, बाकी रहेगा, सहाबा के नाम पर बना था, बना है, बना रहेगा, कुरान के नाम पर बना था, बना है, कायम रहेगा। अम्मी आयशा का अगर कोई बेटा मजमे के अंदर मौजूद है तो अपने जज्बात को काम में लाते हुए हाथ बुलंद करके एक इनकलाब के लिए खून धोने की वादा करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजो तख्त खत्म नबूवत, सर बकफ सर बुलंद, अज़मत सहाबा। हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निज़ाम, हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निज़ाम। वो समझते हैं उनमें कुव्वत फरियाद ही नहीं,
हमें खामोश कि बरहम न हो आलम का निज़ाम। वो समझते हैं इनमें क़ुव्वत फरियादी नहीं। वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद कुतिला अस्हाबुल उख़दूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। सरवरी ज़ेबा फ़क़त उस ज़ात बेहमता को है, सरवरी ज़ेबा फ़क़त उस ज़ात बेहमता को है। हुक्मरां है एक वही बाकी बुताने आज़री लौ कान बयान किताबिल्लाहि तशद्दुदन अना बिफ़ज़लिल्लाह अव्वलुल मुतशद्दिदी। रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। वस्समाए ज़ातिल बुरूज बुर्जों वाली आसमान की कसम, वस्समाए वल यौमिल मऊद वादे वाले दिन की कसम, शाहिद की कसम, मशहूद की कसम। उखदूद वाले मारे गए, आग में डाले गए, शोलों वाली आग थी और ज़ातुल वक़ूद थी। लोग तमाशा कर रहे थे। वमा नक़मू मिनहुम, क्या गुनाह था। मैं उस इलाके में गया हूँ जहाँ उखदूद का वाक़या हुआ था, इसलिए कि मेरे मौज़ूआत में अक्सर ये मौजू भी चलता रहता है। मैं उस इलाके में खुद गया और मैंने वहाँ अरबी चौकीदार से पूछा वो जो कुरान मजीद का पस मंज़र है वो इलाका कौन सा है। उन्होंने मुझे बताया ये वो जगह थी जहाँ बादशाह ने आग जलाई थी और ये वो मुंडेर था जहाँ पूछा जाता था कि आप बादशाह को खुदा मानते हो या अल्लाह को खुदा मानते हो। और जब जवाब देता अल्लाह को खुदा मानता हूँ तो उसको नीचे आग में डाल दिया जाता था। मौलाना उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है कि लिखा है कि 20,000 मारे गए जिन्होंने फर्शी खुदाओं के सामने सजदा नहीं किया, अर्श वाले का नाम लिया, तकबीर का नाम लिया। वो लोग 20,000 थे। बड़ी मासूमियत से कुरान मजीद पूछता है वो मा नक़मू मिनहुम, उन्होंने क्या गुनाह किया था। अल्लाह का नाम लेना अब गुनाह हो गया है। 20,000 की तादाद में मारा गया। एक खातून आई थी, एक खातून आई थी, अमर हो गई थी, जिंदा जावेद हो गई थी और वो खातून के पास 6 महीनों का बच्चा था। लोगों आप भी बच्चे वाले हो ना, ये 6 महीने का बच्चा उसके भी हड्डी नहीं बनी होती है, कच्ची हड्डी होती है और माँ कितनी मोहब्बत करती है। वो बगल में बच्चा लिए खातून आ गई। सरकारी लोगों ने ISI के लोगों ने पूछा आप अल्लाह को खुदा मानते हो या आप बादशाह का खुदा मानते हो। आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है। क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। ये मालो दौलती दुनिया, ये रिश्ता व पेवन, वो ताने वहमो गुमा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर अपने इब्राहिम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह गला तो गूंथ लिया। अहले हल्लो वक्त तेरा कहाँ से आई ये सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबन, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबन। बाहर हो के खजा ला इलाहा इल्लल्लाह गर्ज बुध हैं जुमात के आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। एक खातून आई थी, उसके बगल में बच्चा था, बहुत छोटा बच्चा था, नहीं बोल सकता था। खातून जब आई उसे सरकारी लोगों ने पूछा आप अल्लाह को खुदा मानती हो या बादशाह को खुदा मानती हो। खातून मुवहिदा थी, मुशरिका नहीं थी, एक खुदा को मानने वाली थी। लिहाजा उसने एक खुदा का ऐलान करना था, मैं अल्लाह ताला को मानती हूँ। लेकिन ख्याल किया मेरा बेटा है, बहुत छोटा है, मैं भी जलूंगी, मेरा बेटा भी आग में जल जाएगा। जब ये बेटा जलेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, यहाँ झूठ बोलूंगी या हिकमत से काम ले लूंगी। फिर मैं जब बच जाऊंगी वहां घर में मसाला बिछाकर बादशाह की इबादत नहीं करूंगी, मैं फिर अल्लाह की इबादत करूंगी। बहुत अच्छी हिकमत अमली बनाई और ये करीब था कि वो जवाब देती कि मैं बादशाह को खुदा मानती हूँ अपने आप को बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन बच्चा बोल पड़ा, न बोल सकने वाला बच्चा बोल पड़ा। अल्लाह जब चाहता है तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह बच्चा गोद में बोल सकता है। अल्लाह चाहता है तो फिर क्या होता है, जुरेज के लिए एक बच्चा बोलने लगता है उसकी सफाई के लिए। और अल्लाह ताला चाहता है तो जनाबी यूसुफ के जमाने में भी बच्चा बोलने लगता है। आज भी बच्चा बोला, क्या बोला,
कहता हूं, कहता था, कहता रहूंगा। पूरी दुनिया में आदम से लेकर ईदम तक एक खतीब आया, नन्ना मुन्ना खतीब, बिस्मिल्लाह नहीं जानता था, औज़ बिल्लाह नहीं जानता था, दरूद नहीं पढ़ सकता था, बादुल हम्दुलिल्लाह वल बसमला नहीं कह सकता था। एक जुमला बोल के चला गया। मुमताज खतीब है, अजीब खतीब है, एक जुमले का, एक फिक्र का खतीब है। क्या कहा उसने? माँ को कहा, अम्मी जान इसबिरी फ़इन्नकी अलल हक़्क़ि, अम्मी जान डट जाओ, बादशाह को खुदा नहीं मानो, आप हक पर हो। ये जो सामने आपको आग के शोले नजर आ रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने जन्नत की बहारें उसको बना दिया है। आप बादशाह को नहीं मानो, लिहाजा अम्मी ने ऐलान किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बादशाह फर्श वाला मेरा खुदा नहीं, बल्कि अर्श वाला मेरा खुदा है। डाल दिए क्या जालिमों ने, माँ को भी आग में डाला, बेटे को भी आग में डाला, वो अमर हो गए। आज कुरान मजीद में उनका जिक्र चलता है, क़यामत तक चलता रहेगा। मैं समझता हूँ हालात की तदबीक ऐसी है, आप भी वादा करो कि इस तरह की सख्ती आएगी तो भी गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाएंगे, सर नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये झुकेगा तो इंशाअल्लाह अमेरिका के सामने नहीं, अल्लाह के सामने झुकेगा इंशाअल्लाह। ऊंची आवाज में जिसके हाथ निकाल लेंगे, ज्यादा लोग नहीं चाहिए, बोलो इंशाअल्लाह, और ऊंची आवाज में इंशाअल्लाह। बताओ हमारा गुनाह क्या है, बताओ हमारा गुनाह क्या है। गुनाह बताओ, हम बच्चों को रोकेंगे कि ये काम नहीं करो, हमारे एजेंसी वाले नाराज होते हैं, हमारे जर्नल नाराज होते हैं, ये बात नहीं करो। अगर जी वो बात शरीयत के मुताबिक, फिर भी हम रोकेंगे। हमने नहीं रोका लोगों को जिहाद से, हमने नहीं रोका लोगों को तशद्दुद से, रोकेंगे। लेकिन गुनाह तो बताओ, क्यों बड़े बड़े उलमा को कत्ल करते हो, छोटे छोटे बच्चों को मारते हो, शर्म नहीं आई? लाल मस्जिद के बच्चों को मार दिया, ये तुम्हारा कौन सा कमाल है? हमने तो आपको रखा था इंडिया के लिए, वहां तो बिकी हुई बिल्ली बन गई, और यहाँ मेरे बच्चों को मारने के लिए बहुत ज्यादा तकड़े हो। फास्फोरस बम लाते हो, बख्तरबंद गाड़ी लाते हो, एक छोटी सी बच्ची को किस तरह मारा जाएगा? बहुत शर्म की बात है मुशर्रफ, बहुत शर्म की बात है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे इलाके में एक जनाजा आ गया, मैंने जनाजे के लड़की थी, उसके भाई से पूछा, सुनाओ ना बहन का क्या हाल था। उसने कहा कि एक मौका ऐसा है लाल मस्जिद में कि कहा गया कि भाई आप निकलो, तो कुछ लड़कियां निकली। मेरी बहन को भी लोगों ने कहा कि आप भी निकलो। उन्हें कहा मैं तो नहीं निकल दिया, साथियों को वह अकेले छोड़ के नहीं जा रही। तो फिर उनसे कहा गया कि मारी जाओगी। उन्हें कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मारी जाऊंगी, मुझे एक तरीका आता है। मामूली बच्ची, छोटी सी बच्ची, वो क्या सोच रही है? मुझे एक तरीका आता है, मैं बच जाऊंगी। क्या तरीका आता है? कि वो लाल मस्जिद में जितनी कुरान मजीद है ना, मैं उसको अपने सामने ऊपर नीचे रख लूंगा, एक दीवार बन जाएगी, उसके पीछे बैठ जाऊंगी। तो मारने वाले तो मुसलमान है, कुरान को मानने वाले हैं ना, तो वो कुरान पे हमला नहीं करेंगे, फायर नहीं करेंगे, कुरान भी बच जाएगा, मैं भी बच जाऊंगी। लेकिन चश्मे फलक ने वो जुल्म देखा ना कि न कुरान बचा, न कुरान पढ़ने वाली बच्ची बच। इफ़ानब के मिन ज़िक्र हबीबी व मंजिली बिसिद्दिल्लवा बैन दखूल फ़ाउमिली। हमारे मुल्क चले आओ, सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती हैं। हमारा गुनाह बताओ, बच्ची का क्या गुनाह है? एक मदरसा था बाजावड़ में, BBC वाले कहते 81 बच्चे थे, एक बच्चे की उम्र 11 साल थी, वो ज़रा बड़ा था, बाकी बच्चे 10 साल के, 8 साल के, 9 साल के। 9 साल के बच्चों को मारा गया, एक बच्चा भी नहीं बचा, आसमान से मारा गया। सुबह सुबह सवेरे कारी साहब उठाते थे, वो पढ़ते थे, आज आवाज नहीं, देखो देखा तो पता चला कि कुरान मजीद नीचे पड़ा हुआ, उसके ऊपर बच्चे पड़े हुए। किसी की टांग अलग है, किसी का सर अलग है, सर है तो उसका भेजा निकला हुआ है, और वो पेट है तो उसकी आंतें निकली हुई हैं। भाई क्या गुनाह है इस बच्चे का? इतना बड़ा गुनाहगार है, क्या गुनाह है? मैं समझ रहा था कि ये बॉर्डर के करीब है अफगानिस्तान के, और आजकल तालिबान के खिलाफ अमेरिका ड्रोन कर रहा है, उनसे गलती हो गई तो अमेरिका वाले अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे भाई खफा नहीं हो, नाम से गलती हो गई है, माफ़ी मांगते हैं। थोड़ी देर बाद मेरा जर्नल आया,
और मेरा जनरल कहता है ये तो अमेरिका ने नहीं मारे, ये तो मैंने मारे हैं। कितनी शर्म की बात है, आपने क्यों मारे भाई, वजह क्या है? छोटे छोटे बच्चों को मार दो, फूल को मार दो। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा फूल तुम क्यों लाए हो, तुम तो खुद ही फूल हो। फूल लेकर फूल आया, फूल कर मैंने कहा फूल तुम क्यों लाए हो, तुम तो खुद ही फूल हो। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचवा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है कूचवा बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। बह रहा है सहनी गुलशन में जमा फूलों का खून, बह रहा है सहनी गुलशन में जवां फूलों का खून। बागबां को शर्म से अब डूब मरना चाहिए। इसलिए हमने पाकिस्तान बनाया था कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा जाएगा। नहीं, लाहौर से आ रहा हूँ, लाहौरियों से मैंने पूछा, कल परसों 3 4 5 जलसे थे, लोगों यहाँ मार रोड है? कहा जी है। कहा इस मार रोड पर मेरा अताउल्लाह शाह बुखारी आ रहा था, उसके साथ जुलूस में लोग थे, उनको मारा गया। एक दिन में 10,500 लोग मारे गए। क्या गुनाह है भाई, गुनाह बताओ। और मैं बता नहीं सकता, कलेजे को थाम कर बोलता हूँ, जब जिंदा दिलाने लाहौर आए कि 10,500 की तादाद में लोग मर गए हैं, हम मोहल्लों में तकसीम करेंगे, दफन ठीक हो जाएगा, कफन ठीक हो जाएगा, जनाजा हो जाएगा। किसी को नहीं दी ये मैयतें, उनको ट्रकों में डाला गया, कसूर के बयाबान में ले जाया गया, मिट्टी का तेल डाला गया, उनको जला दिया गया। यह आपका मुस्तकबिल है, यह आपका कुरान से मोहब्बत करने का बदला है। अगर मैं गलत बोलता हूं, मैं सदा के लिए तैयार हूं, तो जाओ वो लाहौर के कुर्ब जवान में कोई 10,500 मैयतों का इज्तिमाई कब्रिस्तान तो बताओ। यहाँ इज्तिमाई कब्रिस्तान इसलिए नहीं है कि उनको जलाया गया है। हमें कहा जा रहा आपने बात नहीं करनी, वरना आपको जेल जाना होगा, हथकड़ी पहनाई जाएगी, आपको अंदर करेंगे। जो गलत बात करेंगे आप सजा दो, लेकिन ठीक बात करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे हमारा गुनाह क्या है। इंशाअल्लाह मुफ्ती किफायतुल्लाह के नाम से, जमीयत उलमा के नाम से, उलमाए देवबंद के बेटों के नाम से, बज़्म हसन के नाम से तुम्हारे गिरबान में हमारा हाथ पड़ गया है। आज ऐलान करता हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहता हूँ, मैदान में आओ, माफी मांगो हमसे गलती हो गई, इंशाल्लाह साथ चलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तुमने तो माफी नहीं मांगनी, आपने हमें कीड़ा मकोड़ा समझना है, टिश्यू पेपर समझना है। जो अल्लाह की बात करता है उसको मारने पर किस तरह माफी मांगी जाए। फिर आप तैयार हो जाओ, एक चिल्लू खून अगर आप नबी की इज्जत के लिए दे सकते हो, खुदा की कसम 1 अरब बार, खुदा की कसम 1 खरब बार आप नबी की इज्जत को बचा लोगे। और अगर आप खून नहीं दे सकते, ये रस्म आपने छोड़ दी, आप नबी की इज्जत को नहीं बचा सके। कौन है जो अम्मी आयशा का बेटा है? कौन है नबी की इज्जत के लिए अपने आप को कटवाना चाहता है? फसल वो कटवाना, सर का देना चाहता है, बच्चों को कीमा करना चाहता है, माँ बाप को कुर्बान करना चाहता है। इंशाअल्लाह बोलो, ऊंचा बोलो, हाथ बुलंद करके खड़े होकर अपने वादा और इरादे का इज़हार करो।